आकाशवाणी का विशाखापट्टनम केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा हिंदी कार्यक्रम गुंजन। आज आप सुनेंगे के शेषांजलि से स्वतंत्र आंदोलन में हिंदी के राष्ट्रीय कवियों की देन पर एक वार्ता। स्वतंत्रता अपने आप में एक अनमोल चीज है। कहावत है, सुखी रहत सुख बन बैसे कनक पिंजरे दीन। महात्मा गांधी जी ने कहा, सभी प्रकार की उन्नतियों के मूल में व्यक्ति की आज़ादी काम करती है। कई महान नेताओं के बलिदान के पश्चात हमें आज़ादी मिली। हर वर्ष 15 अगस्त हमें राष्ट्रीयता और राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता देता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर में पूरे देश में उथल पुथल मची हुई थी। हिंदी के चेतना संपन्न कवियों ने इसे अपनी कविता का विषय बनाया और जनता में राष्ट्रीय भावों को जगाया। राष्ट्रीय आंदोलन की मशाल को अपनी साहित्यिक ऊर्जा द्वारा प्रज्वलित किए रखने वाले कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, श्री मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवौत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने देश की दुर्दशा का चित्रण करने के साथ साथ देशवासियों को आत्मोत्सर्ग करने के लिए प्रेरित करते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति की राह दिखाई। इस काल की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों ने भी कवियों को नवजागरण का संदेश दिया। श्री मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के राष्ट्रीय धारा के प्रतिनिधि कवि थे। गुप्त जी द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि हैं, अतः उनके काव्यों में द्विवेदी युगीन समाज सुधार की भावना, राष्ट्रीयता, जन जागरण की प्रवृत्ति एवं युगबोध विद्यमान है। उनकी कृति भारत भारती सन 1912 में प्रकाशित हुई। इसमें भारत के अतीत के गौरव के साथ साथ वर्तमान दुर्दशा की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है और स्वतंत्रता की बेड़ियां तोड़ने का आह्वान भी है। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। उन्होंने उपर्युक्त पंक्तियों में राष्ट्र प्रेम की भावना तथा भारत के अतीत के गौरव के भव्य चित्र अंकित किए। इसी कारण इस कृति को तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इसके अतिरिक्त उनके अन्य काव्य ग्रंथों में भी राष्ट्र प्रेम, देश सेवा, त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी गई है। स्वदेश संगीत में उन्होंने स्वतंत्रता की घोर निंदा करते हुए भारत की सुप्त चेतना को जगाने का प्रयास किया, तो अनघ में सत्याग्रह की प्रेरणा देते हुए राष्ट्र सेवा, राष्ट्र रक्षा, आत्मोत्सर्ग की भावनाओं का निरूपण किया। भारतवासियों के अहिंसापूर्ण आंदोलन एवं सत्याग्रह की शक्ति का उद्घोष करते हुए गुप्त जी ने तत्कालीन युग का चित्र इन पंक्तियों में अंकित किया। अस्थिर किया टोपी वालों को गांधी टोपी वालों ने, शस्त्र बिना संग्राम किया है इन माई के लालों ने। मैथिली शरण गुप्त जी ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अपनी रचनाओं में जन मन को प्रेरित करने में सफल प्रयास किए। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियां लिखी, जिनमें प्रमुख हैं जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत आदि। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त जी के साथ साथ नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय आदि राष्ट्रीय विचारधारा के प्रमुख कवि थे। श्री राम नरेश त्रिपाठी ने देश प्रेम की भावना जागृत करते हुए नवयुवकों को देश पर प्राण न्योछावर करने का संदेश इस प्रकार दिया। सच्चा प्रेम वही है
जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विलास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। माखनलाल चतुर्वेदी, इनके गीतों में राष्ट्र भक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने एक पुष्प के माध्यम से यह इच्छा व्यक्त की है कि उसे शहीदों के चरणों में तले आने का सौभाग्य मिले। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला उस समय लिखी गई जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इस कविता में उन्होंने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की व्यथा के साथ साथ कोयल का भी वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है कोकिल बोलो तो। और अभी श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके बारे में जान लेंगे। ये हिंदी की प्रमुख कवयित्री थी, स्वतंत्रता संग्राम की एक सक्रिय कार्यकर्ता भी थी। कॉलेज के दिनों में ही वे सन 1921 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में संपन्न असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुई और कॉलेज छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। मुकुल त्रिधारा उनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, वीरों का कैसे हो वसंत, राखी, विजयदशमी, विदा आदि उनकी कविताएं भारतीय नवयुवकों के कानों में भारत माता की शंख ध्वनि बजाने में समर्थ सिद्ध हुई और उनकी पुकार पर देश को स्वतंत्र बनाने के इच्छुक नवयुवक अपनी कमर कसकर समरांगन में कूद पड़े थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का उज्जवल रूप प्रस्तुत करती है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता की ये पंक्तियां भारतीयों के समक्ष एक आदर्श स्थापित कर दिए। उनकी लगभग सभी कविताओं में राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि स्थान पाती है। इनकी झांसी की रानी कविता देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का उज्जवल रूप प्रस्तुत करती है। जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात उठती है तब इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हिंदी के राष्ट्र कवि दिनकर ने अपनी रचनाओं के द्वारा राष्ट्रीय चेतना का सृजन किया। सन 1972 में उर्वशी कृति पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी दिनकर ने अपना योगदान दिया। प्रेम जन्मेजय ने इनके बारे में कहते हुए इस प्रकार कहा, आज़ादी के समय दिनकर जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया। वे बापू के बड़े मुरीद थे। भारत सरकार ने सन 1999 में उनके नाम से डाक टिकट जारी करके उनको गौरवान्वित किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, अपरा, गीतिका, नए पत्ते आदि। लंबी दास्ता तथा गोरी सरकार की दमन नीतियों ने जनता को तोड़ दिया। कवि निराला जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से उनकी धमनियों में नए रक्त संचार कर संजीवनी का काम किया। उसका एक उदाहरण देखिए, तुम महान हो, तुम सदा महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता कामपरता ब्रह्मा हो तुम, पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। इस प्रकार निराला जी ने क्रांतिकारी विचारों तथा ओजस्वी वाणी द्वारा मुक्ति का आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में
भाग ले रहे युवा क्रांतिकारियों का उत्साह वर्धन किया, साथ ही पूंजीपतियों के प्रति सचेत किया जो अवसरवादी तथा अंग्रेज सरकार के हितैषी है। उन्होंने माँ सरस्वती से स्वतंत्रता का वर मांगा। गीतिका नामक इनकी पहली रचना में इस प्रकार कहा, वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। इस प्रकार कवि का हृदय भारत माता की स्वतंत्रता पर क्षुब्ध हो उठा। हमें स्वतंत्र हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं। इस सिलसिले में उन महान कवियों का स्मरण करना हम सबका कर्तव्य मानती हूँ। हिंदी के इन महान कवियों ने न केवल अपनी रचनाओं द्वारा जनता में राष्ट्रीय भावना जगाया, अपितु स्वतंत्रता संग्राम में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की उत्सुकता भी दिखाई। अभी आप सुन रहे थे के शेषांजलि से स्वतंत्र आंदोलन में हिंदी के राष्ट्रीय कवियों की देन पर एक वार्ता। इसी के साथ आज का गुंजन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। మీరింతవరకు గుంజన్ హిందీ సాహిత్య కార్యక్రమం విన్నారు. ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం